चलती या सीबीआई की जांच दी हुई होती तो ये पेपर भी लीक नहीं होता। मैंने पुलिस सिपाही का पेपर लीक प्रकरण की भी पत्रकार वार्ता की थी, जिसमें प्रमाण सहित बहुत खुलासे किए थे, किंतु एसओजी उस पर एक कदम आगे नहीं बढ़ी। उसकी जानकारी मैं देना चाहता हूं आपको। कांस्टेबल लीक प्रेस वार्ता में मैंने ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन करने वाली टीसीएस कंपनी के राजस्थान हेड भुवनेश भार्गव की भूमिका का खुलासा किया था। बहुत सारे प्रमाण दिए, परंतु एसओजी ने भार्गव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि जो तथ्य और प्रमाण मैंने दिए थे उस पर पर्दा डाल दिया। अगर उस समय एसओजी भुवनेश भार्गव से कठोरता से पूछताछ करती तो सुरेश ढाका का नाम उसी समय सामने आ जाता। एसओजी के जांच अधिकारियों ने, जिसमें मैं नाम बता सकता हूं, छुपाऊंगा नहीं, सीआई मोहन पोसवाल ने सुरेश ढाका और उसकी टीम से 50 लाख रुपए लेके उसको बचाने का काम किया। इसका प्रमाण मैं पुलिस को दे दूंगा, जो अभी पुलिस जांच कर रही है। सुरेश ढाका का नाम विकास अधिकारी की परीक्षा में भी आया था। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर मोहन पोसवाल को मिला सबसे पहले लीक का। तो मैंने उस समय कहा था कि ये मोहन पोसवाल को कहां से आया, आज तक एसओजी ने उजागर नहीं किया। मोहन पोसवाल को ये पेपर, जो पेपर लीक करने वाला गिरोह का सरगना है उदाराम, उसने दिया था। उदाराम के पास ये पेपर कहां से आया, आज तक एसओजी ने नहीं पूछा। मैं एसओजी के चीफ को ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपके एसओजी की जो जांच की टीम है वो इन माफियाओं से मिली हुई है और इनको बचा रही है। आपकी जानकारी में है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा लीक प्रकरण में उदयपुर पुलिस ने माना कि गाड़ियां 3 बार आई हैं, 3 बार लौटी हैं, तो परीक्षा पेपर तो एक ही रद्द किया, बाकी के 2 क्यों नहीं कर रहे। मैं एक वीडियो आपको दूंगा जिसमें बुद्धनारायण प्रजापत निवासी एचेड़ थाना चौथ का बरवाड़ा जयपुर में 3rd ग्रेड का वरिष्ठ अध्यापक का पेपर पढ़ा रहा था 21 दिसंबर का। मैं आपको दे दूंगा, वो आप सुन लेना पूरा किसको पढ़ाया। और इसका मतलब 21 को भी पेपर लीक हुआ है और 22 का भी ऑडियो है, वो मैं आपको दूंगा, वो भी लीक हुआ है। सुरेश ढाका को पिताजी जो मांगीलाल जी सरपंच हैं, उन्होंने बयान दिया था कि मेरा बेटा के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो मांगीलाल ने खुद ने अपने गांव में वरिष्ठ अध्यापक के 200 बच्चों को पेपर पढ़ाए। मैं मांग करूंगा पुलिस से उनसे जांच की जाए। सुरेश ढाका एवं भूपेंद्र सारण ने, आपको पता है, फॉरेस्ट की परीक्षा का भी पेपर लीक किया। सुरेश ढाका और अन्य बड़ी मछलियों को पैसे लेकर बचाने का काम एसओजी के मोहन पोसवाल करते रहते हैं। मैं मीडिया को बताना चाहता हूं कि पोसवाल की लोकेशन अधिकतर मानसरोवर में ही आती है। क्या वहां एसओजी का ऑफिस है या कोई दूसरा ऑफिस है, इसकी जांच सरकार कराए। यहां पर भूपेंद्र सारण फरारी काट रहा था। भूपेंद्र सारण के साथ भूपेंद्र की जीएफ प्रियंका भी रहती थी, और प्रियंका जहां मानसरोवर में रहती थी, जहां भूपेंद्र रहता था, वो मोहन पोसवाल आम तौर पर रुकता था, प्रियंका से संपर्क थे। तो मैं मांग करता हूं एसओजी से कि मोहन पोसवाल के कॉल डिटेल निकाल कर ये पूछा जाए कि भूपेंद्र सारण, प्रियंका और जो ये ढाका है, सुरेश ढाका, इसकी जो गर्लफ्रेंड है उसके संपर्क में था। ये पूछताछ करना निहायत जरूरी है। और सुरेश ढाका की, जैसे प्रियंका को पकड़ा है, वैसे सुरेश ढाका की भी एक गर्लफ्रेंड है। अगर राजस्थान की पुलिस उसको पकड़ती है तो पेपर लीक के बड़े राज खुलेंगे। वह
एक दल की बड़ी नेता है, मैं उसका नाम पुलिस को बताऊंगा, लेकिन मैं मीडिया के जरिए राजस्थान की पुलिस को कहना चाहता हूं कि उसको भी पकड़ ले, नहीं वो भी नेपाल भाग जाएगी तो सारी चेन टूट जाएगी। पेपर लीक में पार्वती और द्रौपदी को एसओजी ने 7 दिन तक पूछताछ की थी, लेकिन एसओजी के एक सिपाही के जरिए 35 लाख रुपए लेकर द्रौपदी को बचा लिया। एसओजी के उस सिपाही का नाम मैं पुलिस को बताऊंगा। सुरेश ढाका एवं पेपर लीक में लिप्त इन बड़े मुलजिमों को बचाने में कई राजनेता को हाथ है, जिस कारण पेपर लीक की जांच निष्पक्ष नहीं होगी। अतः मैं मांग करता हूं कि जबकि जांच सीबीआई से कराई जाए। इसमें 6 एमएलए हैं, लेकिन मैं 6 एमएलए का नाम अभी नहीं बताऊंगा। एक पूर्व विधायक है, एक मंत्री का पीए है और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ का अध्यक्ष भी इसमें लिप्त है। सुरेश ढाका की गर्लफ्रेंड भी इसमें लिप्त है। विधायकों का नाम अभी उजागर करना ठीक नहीं, किंतु राज्य के एक मंत्री सुखराम बिश्नोई के पीए मनोहर इस पेपर लीक में लिप्त हैं। ये मनोहर पहले रीड पेपर में भी लिप्त था, लेकिन सुखराम बिश्नोई को शायद इसकी जानकारी नहीं है, मैं कंफर्म कह सकता हूँ। सुखराम बिश्नोई का पीए जो है मनोहर की जांच अगर सुखराम जी करेंगे और पुलिस करेगी तो ये दोषी पाया जाएगा। आरपीएससी के 2018 के बाद जितने भी पेपर हो रहे हैं वो सारे लीक हो रहे हैं। आरपीएससी में बैठा एक व्यक्ति ये काम लगातार कर रहा है, परीक्षा के पेपर लीक कर रहा है। आरएस 2018 किया, आरएस 2021 किया, सब इंस्पेक्टर 2021 का पेपर लीक किया और आरपीएससी का टीचर का पेपर भी अब लीक हो गया। वो व्यक्ति उसका नाम डैश 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 यादव है। आरपीएससी में ऐसे 3 यादव हैं। ये यादव अलवर का है, मैं नाम इसलिए उजागर नहीं करूंगा, पर ये यादव है और गोपनीय शाखा में है, मॉडरेटर टीम में है, तो इसको पुलिस तुरंत पकड़े, नहीं तो ये भी ढाका और भूपेंद्र की तरह गायब हो जाएगा। थोड़ी सी जानकारी मैं प्रक्रिया की देना चाहता हूं। आरपीएससी ने पिछले साल अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में करीब 1 दर्जन एक्सपर्ट को शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर बनाने के लिए अजमेर मुख्यालय बुलाया था। विशेष रूप से बने पेपर रूम में एंट्री के पहले सभी एक्सपर्ट की जांच हुई कि इनके पास मोबाइल, रिकॉर्डर या अन्य कोई डिवाइस, पेन, कागज आदि तो नहीं है। एक्सपर्ट को पेपर बनाने के लिए कागज, पेन, सिलेबस, रेफरेंस बुक आदि आरपीएससी की ओर से दिए गए। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे पहले से लगे हुए थे। एक्सपर्ट के पेपर बनाने के बाद नवंबर के पहले सप्ताह में सभी प्रश्नों को आरपीएससी के सॉफ्टवेयर में चढ़ाया गया और मॉडरेट किया गया। ये प्रक्रिया आरपीएससी चेयरमैन की निगरानी में सेक्शन ऑफिसर, प्रोग्रामर व लिपिक ने पूरी की। नियमानुसार इस दौरान इसमें से कोई भी मोबाइल, रिकॉर्डर, पेन, कागज आदि नहीं ला सकता। जो पेपर बनाता है वो बाहर का। जहां ये काम होता है वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सिस्टम में न तो पेन ड्राइव या सीडी लगती है और न ही ये प्रिंटर से कनेक्ट होते हैं। फिर भी पेपर लीक कैसे हुआ, चेयरमैन, सेक्शन ऑफिसर, प्रोग्रामर और लिपिक में किसने किस तरह से पेपर सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण को दिया, ये मैं पुलिस को बता दूंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें मुख्य आरोपी पेपर देने वाला डैश डैश अलवर का एक यादव है, जो गोपनीय शाखा में है। मैं प्रार्थना करूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री से बार बार आरपीएससी को नहीं बचाया जाए। इसमें एक नाम जो आ रहा है जो सच्चा हो सकता है, प्रबल संभावना है कि अमित ढाका जो आईएएस हैं, जो सीएमओ में अब भी काम कर रहे हैं, उनके भाई राजेश ढाका सुरेश ढाका के पार्टनर हैं इस अभियान में, और माननीय मुख्यमंत्री के अति प्रिय, अति निकट ओएसडी के एक रिश्तेदार भी ढाका के साथ पार्टनर हैं। आप समझ सकते हैं कि सुरेश ढाका की कितनी बड़ी पहुंच है। इस प्रकरण को भी वैसे ही दबाया जाएगा जैसे रीट को दबाया गया। डीपी जारोली को बर्खास्त करने के बाद भी क्लीन चिट दे दी गई। आरपीएससी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अतः मैं सीबीआई की जांच इसमें करता हूं। इसी तरह से
सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 के पेपर लीक के बड़े चौंकाने वाले प्रमाण मेरे पास आए, जिसकी मैं कल नहीं परसों ही पत्रकार वार्ता करूंगा। मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय आरपीएससी के चेयरमैन से निवेदन करूंगा कि सब इंस्पेक्टर पेपर लीक के इंटरव्यू 23 जनवरी 2023 से चालू हो रहे हैं, उनको स्थगित किया जाए। पहले मेरे पुख्ता प्रमाणों की जांच की जाए। ऐसे जो लाखों बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं की जाए। ये कौन बात कर रहे हैं? अब ऑनलाइन पेपर लीक का प्रकरण मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपन समझ रहे थे ऑफलाइन में ही गड़बड़ हो रहा है, ऑनलाइन में इससे 10 गुना गड़बड़ हो रही है।